मरुस्थल में भटकते, प्यास से प्राण त्याग देने को सज्ज पथिक के लिए गंगा का शीतल जल बनकर आए हो तुम। आओ बैठो हनुमान, आओ। कैसी है, कैसी है मेरी? कष्ट सहते श्री रघुराई, कष्ट सहते श्री रघुराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान, तुम सीता की सूचना लेकर आए हो, यह तो अत्यंत शुभ अवसर है। ऐसे अवसर पर अश्रु नहीं बहाते हनुमान। क्या सूचना लाए हो तुम? बोलो ना। प्रभु, आपकी कृपा से मैं सागर पार करके लंका पहुंचा। मैंने माता सीता को देखा, उनसे भेंट की। कैसी है मेरी सीता? वो ठीक तो है ना? प्रभु, बस आप ही की परछाई हैं। जैसे आपके मुख पर उनकी चिंता के बादल हैं, माता के मुख पर आपसे दूरी की वेदना है। आपकी आंखों में उन तक पहुंचने की आस है, तो उनके सूखे नेत्रों में बस अपने राम के दर्शन की प्यास है। माता लंकापुरी की अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे बैठी थी, कई मायावी राक्षसियों के पहरे में। ऐसे निराश जैसे किसी पंछी के पर काट दिए हों, ऐसी विचलित जैसे किसी मछली को पानी से बाहर कर दिया हो। और वो दुष्ट राक्षसियां माता को खरी खोटी सुनाती रहती हैं, प्रभु आपके नाम के ताने देती रहती हैं। प्रभु, आपके वियोग के दुख में माता ने अन्न और जल भी त्याग दिया। सीता मेरा इतना स्मरण करती है। सूर्य अपने तेज से, पुष्प अपनी सुगंध से, और माता सीता अपने श्री राम से विमुख कैसे हो सकती है प्रभु? हर श्वास के साथ उनके मुख से केवल श्री राम ही निकलता है। प्रभु, आंखें मूंदे आपकी भक्ति के सागर में बस आप ही को खोजती रहती है वो। हर बहते आंसू में आप ही का प्रतिबिंब दिखता है प्रभु। हाँ प्रभु, ऐसी है मेरी माता। तके हैं विकल ये नैना, आए आप चिंता ना करें प्रभु, तब मिले चैना। राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला
हनुमान जी, क्या क्या माता ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं भेजा? हाँ लक्ष्मण भैया, हाँ। लक्ष्मण भैया, क्षमा मांगी है उन्होंने आपसे। मुझसे कहा कि मेरे लक्ष्मण को पहले जाकर प्रणाम करना, क्योंकि वो मुझसे भी महान है। माता ने कहा कि राम के पद से मेरे पांव डिगे, पर लक्ष्मण के नहीं। माता ने मुझसे कहा कि उनकी ये पीड़ा उनके पुत्र समान देवर को कठोर शब्द कहने का फल है। तेरी जय जयकार, सिया राम की जय जयकार। प्रभु, माता ने हमारी भेंट के साक्ष्य के रूप में ये चूड़ामणि दिया है आपको सौंपने के लिए। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। प्रभु, माता ने मुझसे ये भी कहा है कि रावण ने इस चूड़ामणि का अपमान किया है। कि अब आप रावण का अंत करके ये चूड़ामणि फिर से उनके केशों में सजाएं। प्रभु, माता ने मुझे जयंत के विषय में बताया। मुझसे कहा कि आपको स्मरण कराऊं कि कैसे वनवास के समय इंद्रदेव के दुष्ट पुत्र जयंत ने काग का भेष लेकर माता को पीड़ित किया था, और प्रभु आपने प्रतिशोध में उस पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया था। प्रभु, आपको मेरे मुख से ये कथा सुन के विश्वास हो गया ना कि मैं माता सीता से मिला था? हनुमान, हनुमान, तुमने सोच भी कैसे लिया हनुमान कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा? सागर क्षण भर के लिए अपनी मर्यादा लांघ सकता है, भूमि क्षण भर के लिए अपना मातृत्व त्याग सकती है, किंतु हनुमान पर राम का विश्वास कभी नहीं हिल सकता। प्रभु, एक बात और बतानी है आपको। वो माता सीता की स्थिति देख इस पुत्र से रहा नहीं गया, और प्रभु लौटते समय मैंने अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया। रावण त्रास दई सिय कोतम राक्षसी शोक ही शोक निवारो, ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महारजनी चर मारो। जात सिय शोक सवारी सुदय प्रभु पुत्रिका शोक निवारो। हो नहीं जानत है जन में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी पुत्र के अतिरिक्त लंका का विनाश और कर भी कौन सकता था? जो साहस देव ना दिखा सके वो साहस तुमने दिखाया है हनुमान। तुम
तुमने मुझे अपना ऋणी बना दिया है हनुमान। प्रभु, आप क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं? मैंने तो वही किया जो एक दास एक पुत्र को करना चाहिए। प्रभु, अब आप वो कीजिए जो एक पति का कर्तव्य है, लंका पर आक्रमण। हमें माता सीता को बचाना है। हाँ हनुमान, अब हम एक क्षण भी विलंब नहीं करेंगे। वानरराज सुग्रीव, आज ही अपने उच्च सैन्य अधिकारियों की सभा बुलाइए। उनसे चर्चा के पश्चात हम लंका की ओर कूच करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। वानर वीरों, समय आ गया है अपनी जाति पर से प्रभु श्री राम का ऋण उतारने का। हमें ज्ञात हो गया है कि वो दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण करके माता सीता को कहां रखा है। सीता माता को लौटाने और उस दुष्ट को दंड देने हम कल ही लंका की ओर कूच करेंगे। युद्ध केवल उत्साह से नहीं, साधन से जीते जाते हैं महाराज सुग्रीव। लंका तक जाने के लिए बीच में 100 योजन का समुद्र आता है। उस भयावह महासागर को कैसे पार करेंगे हम? युद्ध साधन नहीं, दृढ़ निश्चय की साधना से जीता जाता है जामवंशी। श्री राम का उपकार है हम पर। अब ऋण चुकाते हुए बाधाएं नहीं गिन सकते हम। सागर तो हम जैसे तैसे पार कर ही जाएंगे। लंका की धरा पे पैर रखते ही हम क्षण भर में सभी शत्रुओं का नाश कर देंगे। हम मैं असुरों का काल बनकर रावण के अभिमान का अंत करूंगा। ये धर्म युद्ध हम जीतेंगे, विश्वास कीजिए। वानरराज, आपका निश्चय, आपकी दृढ़ता देखकर मैं अभिभूत हूं, किंतु आवश्यकता से अधिक विश्वास घातक सिद्ध होता है। अपने शत्रु के शक्ति को कम आंकना युद्ध की सबसे बड़ी भूल है। उनकी शक्ति का अनुमान लगाना अति आवश्यक है वानरराज। हनुमान, रावण एक कुशल शासक है। उसके राज्य में प्रवेश करना सरल नहीं होगा। तो बताओ, कैसी है लंका? ऐसा वर्णन दो हनुमान कि लगे मैं साक्षात लंका को देख रहा हूं। त्रिकुट पर्वत पर बसी यदि लंका को ऊपर से देखा जाए तो लगता है मानो साक्षात इंद्रपुरी है। स्वर्ण से सजी अभेद्य दीवारें, जिनके चारों ओर एक गहरी जल खाई है जिसमें बहुत भयानक जलजीव रहते हैं। प्रभु, रावण की सेना में सहस्त्रों गज है। पश्चिमी द्वार से लंका में प्रवेश असंभव है, क्योंकि प्रभु वहां पर तो इतने सैनिक नियुक्त हैं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। पूर्वी द्वार की भी यही अवस्था है। प्रभु, मानव तो छोड़िए, चींटी भी वहां रेंग के नहीं जा सकती। दक्षिण द्वार पे तो रथों की सेना सज्ज रहती है और लंका का मध्य भाग भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है। प्रभु, पर इसका अर्थ ये नहीं कि लंका अभेद्य है। प्रभु, आपकी कृपा से लंकेश की 1/4 सेना समाप्त कर दी है मैंने। सेनापति जम्बोबाली और दशानन के पुत्र अक्षय कुमार को भी मैंने मार डाला और उनकी अग्नि से
लंका का दहन भी कर दिया मैंने। प्रभु, लंकेश चाहे जितना भी बलशाली हो, आपके शौर्य के आगे उसका धराशायी होना निश्चित है प्रभु। प्रभु, इस संसार में कौन है जो आपके और आपकी सेना के सामने टिक सके? प्रभु, आप बस आदेश करें, हम वहां पहुंचेंगे और माता सीता की प्रतीक्षा का अंत करेंगे। वानर वीरों, जिसके पास शस्त्र हो, भुजाओं से संधान करने की शक्ति हो, हनुमान सुग्रीव जैसा मित्र हो, सागर पार कर देने वाला निश्चय हो, उसे संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो वानर वीरों, ध्यान रहे, कल शुभ मुहूर्त में हम लंका की विजय यात्रा पर निकलेंगे। इस धरा को असुरों के भार से मुक्त करने हेतु। परंतु स्मरण रहे, 16 कोटि वानर सेना है ये। यदि हम नगरों से निकलेंगे तो वहां का जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसलिए हम अपने मार्ग में आने वाले हर राज्य और नगरों से दूरी बनाकर रखेंगे। हम अपना मार्ग वन के बीच से बनाएंगे ताकि हमें फल और मधु और जल की कोई कमी ना हो। संसार को अधर्म से मुक्त करने में वानर जाति का यह योगदान युगों युगों तक स्मरण रखा जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। भय के लिए भयंकर हैं, हम राम के रुद्र हैं। शंकर हैं हम राम के रुद्र हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने पहले ही कहा था कि उसे मृत्यु दंड दे देते हैं, पर देखिए कितने जनधन की हानि की है उसने। अब यदि वो दुस्साहसी वानर लौट कर आया तो मैं बिना किसी आज्ञा के उसके प्राण ले लूंगा पिताश्री। ये सब उस स्त्री के कारण हुआ है महाराज। उसी के कारण लंका का गौरव धूमिल हुआ है। दंड उसे मिलना ही चाहिए। लंकेश, अपने बल का प्रयोग कीजिए, हर लीजिए उस सीता का गौरव। यदि मेरे पांव में नल कुबेर के श्राप की बेड़ियां न होती तो आज सीता मेरी होती। मैंने उससे रक्ष विवाह कर लिया होता। तुम्हारे तर्क में बल है, सीता भी दंड की पात्र है। हो सकता है कि सीता ने ही उस वानर को लंका के बल के बारे में बताया हो। जो भी हो, दंड देने के लिए यह समय उचित नहीं। इस समय यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि हमारे शत्रु की योजना पूरी ना हो सके। मेघनाथ, मैं
लंकेश दशानन रावण हूं, 10 लोकों का स्वामी हूं मैं। उस वानर को क्या लगा अपनी पूंछ की अग्नि से मेरी लंका में आग लगाकर भाग जाएगा। ये लंका वो लंका नहीं जो विश्रवा को दान में मिली। ये वो लंका है जो रावण ने अपने रक्त से सींची है। वो उद्दंड वानर ये भूल गया कि लंका स्वर्ण की है और अग्नि के ताप से इसका तेज और बढ़ता है। इस कालिक को शीघ्र अति शीघ्र हमें मिटाना है। हर लंका वासी को एकजुट होकर आगे आना है और लंका को पुनः निर्मित करना है। मेघनाथ, राजकोष के द्वार खोल दो, लोगों की सहायता करो। लंका में इतना तेज होना चाहिए कि उस वनवासी की आंखें चुंधिया जाए। रणभूमि में तब आएंगे जब मन भूमि में हमें परास्त कर सकेंगे। राक्षस हैं हम, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः, वयम रक्षामः। पिताश्री, पिताश्री, कैसा है मेरा वीर पुत्र? प्रभु श्री राम की सेवा में हूं और अपने प्रभु की सेवा में भक्त कैसा होगा पिताश्री? आनंद ही आनंद। आप कैसे हैं पिताश्री? और माता कैसी हैं? दिन रात बात होती रहती है कि कब हमारा नटखट हनुमान घर लौटेगा। एक माता की रक्षा का दायित्व पूर्ण कर लूं, फिर दूसरी माता के पास जाऊंगा पिताश्री। आप आइए, मैं प्रभु से मिलवाता हूं। आइए प्रभु, ये मेरे पिताश्री हैं। परिचय की आवश्यकता नहीं है हनुमान। जिनके नेत्रों में शौर्य हो और भुजाओं में इतना बल हो, वो तुम्हारे पिताश्री ही हो सकते हैं हनुमान। प्रणाम सुमेरु नरेश महाराज केसरी। प्रणाम श्री राम। एक पिता अपने पुत्र को उद्देश्य का मार्ग दिखाता है, पर मेरे पुत्र ने मुझे उद्देश्य के मार्ग तक पहुंचा दिया। धन्य हुआ मैं। धन्य तो मैं हुआ महाराज। हनुमान के होने से मुझे मेरे प्रिय भरत की कमी अनुभव नहीं हुई। भरत सम भाई हनुमान को पाकर ये उद्देश्य और ये युद्ध उसके बिना पूर्ण होना असंभव है। तो फिर मुझे अपना जीवन सार्थक करने दें। मुझे युद्ध में भाग लेने की अनुमति दीजिए श्री राम। हनुमान मेरा भाई है तो आप मेरे लिए, मेरे पिता महाराज दशरथ के समान हैं और पिता अपने पुत्र से आज्ञा नहीं लेते, उन्हें आदेश देते हैं। महाराज, आपका आशीष और शौर्य पाकर मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कोई हो सकता है? आप इस युद्ध में सेनापति बनकर हमारा नेतृत्व करेंगे। नहीं नहीं प्रभु, योद्धा की भांति युद्ध किए मुझे वर्षों बीत गए। मुझसे ये अवसर मत छीनिए। शब्द नहीं, शस्त्र उठाने की अनुमति दीजिए श्री राम। एक सैनिक बनकर सेवा करना चाहता हूं श्री राम।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम श्रीमद् रामायणम सिया राम सिया राम सिया राम सिया सज्ज हो वीरो। मैं आभारी हूं यहां उपस्थित हर वानर वीर का कि आप सब एक महान उद्देश्य के लिए मेरे साथ आए हैं। हम इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, तो इस युद्ध में भाग लेने के लिए आवश्यक है यह जानना कि हम ये युद्ध क्यों लड़ रहे हैं। हम ये युद्ध इसलिए लड़ रहे हैं ताकि भविष्य में कोई रावण जन्म न ले सके। ये युद्ध समस्त संसार के लिए उदाहरण होगा कि जब छोटे छोटे तिनके मिल जाएं, तो वो महाशूल जन्म लेती है जो संसार के हर पापी को ध्वस्त कर सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब एक सैनिक युद्ध के लिए जाता है तो वो अपनी पत्नी, अपनी संतान और अपने परिवार को छोड़कर जाता है और उससे यही अपेक्षा की जाती है कि वो अपने परिवार का स्मरण किए बिना युद्ध करे। और परिवार से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वो ये आशा ही ना रखे कि उनके पिता, पुत्र और पति लौट कर आएगा। परंतु मैं आपसे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये युद्ध अपने परिवार को पाने के लिए लड़ रहा हूं। इसलिए आप सब अपने परिवार को स्मरण करके युद्ध करना, और मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि ये युद्ध आपके लिए लड़ूं, आप सभी को सकुशल वापस लेकर आऊं आपके परिवार के पास। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी सर्वश्रेष्ठ हैं, कुछ भी करने में सक्षम हैं। एक बार जल अग्नि पकड़ सकता है, किंतु आपका बल कभी क्षीण नहीं हो सकता। वो मेघ है तो हम पवन हैं। यदि वो राक्षस बाण है तो हम वानर अग्नि है, हम उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। हम शीघ्र ही सागर पार कर लंका में पहुंचेंगे और उन दुष्ट राक्षसों का अंत करना आरंभ करेंगे।
प्रभु, रावण और उसकी सेना मायावी है। अपनी माया से वो कहीं भी आ जा सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। हम आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ेंगे। नील, आप 1,00,000 वानर टुकड़ी के साथ सेना से आगे चलेंगे और आगे के मार्ग का निरीक्षण करके ही हमें उचित मार्ग से ले चलेंगे। और हां, स्मरण रहे, वही मार्ग चुनना जहां फल और जल प्रचुरता में हो। जो आज्ञा श्री राम। जो आज्ञा। महाबली वानर राज केसरी, आप दक्षिण की ओर से सेना की रक्षा करेंगे। वीर अंगद, आप बाईं ओर से सैन्य दल की रक्षा भार संभालेंगे। महाबली जामवन जी, आप बली हैं और अनुभवी भी, आप पीछे रहेंगे और सतर्क रहेंगे। जो आज्ञा प्रभु श्री राम। लक्ष्मण, हनुमान और वानर राज सुग्रीव के साथ मैं सेना का नेतृत्व करूंगा। शत्रु का पहला प्रहार मैं सहूंगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो, पग पड़ते श्री राम के जहाँ, शौर्य लालिमा छा जाती। राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। ओहो ओहो, राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। अभिभूत हूं मैं। श्री राम ने कितनी अच्छी बात कही ना, पापियों को रोकने का दायित्व हम सबका है। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि कब वो आकर हम पर आक्रमण करेंगे। हाँ देवी, अंततः धर्म के पग अधर्म को कुचलने के लिए निकल ही पड़े। ये प्रयाण केवल देवी सीता के त्राण के लिए ही नहीं है, अपितु समस्त जगत के कल्याण के लिए भी है। श्री राम का ये प्रयास ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। चिंता है तो केवल समय की। समय? हाँ देवी, समय जो इस रण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहां एक और श्री राम को समय रहते देवी सीता को मुक्त कराना है, वहीं दूसरी ओर 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही बिना विलंब तुरंत ही अयोध्या वापस लौटना है। क्योंकि यदि ऐसा ना किया तो उनके छोटे भ्राता भरत अपने प्राण त्याग देंगे। इसीलिए वानर सेना बिना रुके निरंतर आगे बढ़ती चली गई और शीघ्र ही उस तट पर पहुंची जिसका नाम सदा के लिए श्री राम के नाम के साथ जुड़ने वाला है, रामेश्वरम तट। अन्योनैर आहताः सक्ताः स्वस्वनूर देवानिह स्वनाः
उर्वयः सिन्धुराजस्य महाभैर्य इव आहवे महाभैर्य इव आहवे महाभैर्य इव आहवे। अब हमारे और लंका के बीच केवल ये सागर है। इसे पार करने का उपाय खोजना होगा। कैसे प्रभु? जहां तक दृष्टि जा रही है वहां जल ही जल है। भूमि का तो दूर दूर तक कोई चिन्ह ही नहीं है। इतना बड़ा सागर जलपोत के सहारे ही पार किया जा सकता है। 16 कोटि वानरों की सेना है वानर राज। इतनी नौकाएं बनाने के लिए लकड़ियां लाएंगे कहां से? वन के वन उजाड़ने पड़ जाएंगे और फिर इतना समय भी कहां है हमारे पास। कोई और समाधान खोजना होगा। समस्या सामान्य नहीं है लक्ष्मण, हल भी सामान्य नहीं होगा। हम अपनी यात्रा के सबसे कठिन मोड़ पर हैं। ये सागर हमें ललकार रहा है, पर अधिक उत्साह में उत्तेजित नहीं होना है। जब तक इस सागर को पार करने का उपाय नहीं मिल जाता, आप लोग यही पड़ाव डालें और शांति से प्रतीक्षा करें। लक्ष्मण, तुम वानर राज सुग्रीव के साथ पड़ाव डालने का प्रबंध करोगे। हनुमान, तुम अंगद और नल नील के साथ अन्य व्यवस्था करोगे। युवराज अंगद, पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही है। जो जल भंडार साथ लाए थे वो समाप्त हो रहे हैं। ये चुनौती बड़ी विकट है। जल का सागर समीप है पर उसका पानी पिया नहीं जा सकता। कहीं प्यास दशानन से बड़ी शत्रु न बन जाए। हमें और कुएं खोदने होंगे, कहीं तो मीठा जल मिलेगा। महादेव, लंकेश को सद्बुद्धि दे कि वो माता सीता को श्री राम को सौंप और उनसे क्षमा मांग। इसी में संपूर्ण राक्षस कुल की भलाई। ये संसार आपके रावण का शीश झुकाना चाहता है, परंतु ये शीश केवल आपके समक्ष झुका है।
और झुकेगा। बम रुद्राय नमः, बम भैरवाय नमः, बम महाकालाय नमः। भैया सूचना मिली कि श्री राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार तक पहुंच गए। इंद्रजीत, तुम तो दूरदर्शी हो पुत्र, समझाओ अपने पिता को कि वो लंका को महाविनाश के पथ की ओर लेकर जा रहे हैं। जो स्वयं ही द्रोह के पथ पर हो, वो राजा को पथ नहीं दिखा सकते चाचा श्री। अब आप इस राज्य और इस सभा का अंग नहीं है, इसलिए उचित यही होगा कि आप बिना मांगे सुझाव ना दें। सभी राक्षस एकत्रित हो। लंकेश संबोधित करना चाहते हैं। शत्रु निकट है, समय विकट है। चलो सब। चलो सब। शत्रु निकट है, समय विकट है। शत्रु निकट है, समय विकट है। शत्रु निकट है, समय विकट है। त्रिजटा, किस शत्रु की बात हो रही है? कौन आया है? तुम्हारी आशा आई है सीता। सूचना मिली है कि तुम्हारे श्री राम समुद्र तट तक पहुंच चुके हैं। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम। तुम मुझे बहला तो नहीं रही हो ना त्रिजटा? तुम सच कह रही हो ना? हाँ सीता, तुम्हारी जो आस है आज वो मेरा विश्वास बन गया है। तुम बहुत ही शीघ्र इस नर्क से मुक्त हो जाओगी। मेरे राम, मैं आपकी प्रतीक्षा में हूं। और उस पापी रावण को उसका कर्म फल देने शीघ्र ही आना।